अब ये जो क्वेश्चन है ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में, ये पक्का आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग में से ये 5 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अब 5 क्वेश्चन में से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा जो कि स्पोर्ट्स डे या एनुअल। तो हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एईसी इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके वीवीयू के एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो मैं ये क्वेश्चन सीरियल नंबर वाइज कराऊंगा और आपको इसमें सारे तरीके भी बताऊंगा कि कैसे को मिलेगा। वो है रिपोर्ट राइटिंग। और मैं आपको ये दे रहा हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग या तो स्पोर्ट्स डे पे मिलेगा, या तो एनुअल डे पे मिलेगा, या तो कॉलेज करियर फेस्ट पे मिलेगा, या तो यूथ फेस्ट पे मिलेगा, या ब्लड डोनेशन कैंप में मिलेगा। अब ये पाँचों को लिखने का एक ही तरीका है जो कि मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी मिले तो सबसे पहले हमें इन पाँचों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ स्पोर्ट्स डे चुन रखा है। अब आपको ये वाला जो फॉर्मेट है बस इसको आपको जाके हूबहू एग्ज़ाम में उतार देना है। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल। जैसे हमने चुना था स्पोर्ट्स डे तो हम लिखेंगे स्पोर्ट्स डे। अब बाय में आपको अपना नाम लिखना है। बाय जैसे कोई भी आपका अपना नाम होगा, जैसे आपका नाम जो भी है। अब यहाँ देखिए हमें कुछ ऐसा शुरू करना है। इवेंट इवेंट की जगह आपने लिखना है जो आप टॉपिक आपने चूज़ किया है। जैसे स्पोर्ट्स डे वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अब आपके स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम जिसके द्वारा हुआ होगा, एट ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम की जगह पे आप ग्राउंड लिख सकते हो अगर आपने स्पोर्ट्स डे लिया है। ऑन डेट, यहाँ आपको डेट डालना है। फिर यहाँ पे ग्राउंड was beautifully decorated with colorful bands and balloons. Everyone participated in this event with great enthusiasm and joy. A variety of items like, यहाँ आइटम आप लिख सकते हो। जैसे मैंने इसमें डांस, म्यूजिकल एक्ट, पोएम लिख के रखा है। अगर आपने स्पोर्ट्स डे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे गेम्स, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल ऐसा लिख सकते हो। बेसिकली परफॉर्मेंसेस आपको लिखना है। वर स्टेज मिस्टर एक्स, आप किसी को भी चीफ गेस्ट बुला सकते हो और यहाँ आपको मिस्टर एक्स का नाम भरना होगा। जैसे एमएलए रांची was invited as chief guest of the event. The highlight of the event of the day was आप कर लेंगे स्पोर्ट्स या एथलेटिक अचीवमेंट। द प्रोग्राम was concluded with the word of appreciation by Mr. X, जिसका आपने नाम चुना होगा। He also expressed this hope to see such event in future again। तो पहले तो ये देखिए आपको से इनमें से कोई 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। अब आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट किया, जैसे मैंने एनुअल डे सेलेक्ट कर लिया, तो आपको ये वाले फॉर्मेट में बस यहाँ पे इवेंट है वहाँ एनुअल डे लिख देना है। यहाँ पे एनुअल डे आपको लिख देना है। यहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम सही है, डेट जिस तारीख को हुआ होगा, फिर ऑडिटोरियम सही है। फिर आपको परफॉर्मेंसेस भर देने हैं और मिस्टर एक्स के बारे में लिख देना है। तो ये फॉर्मेट रहेगा। जैसे ही आप लिखोगे आपको इसमें पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि ये 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि है ट्रांसलेशन। तो मैं आपको बता दूं कि एईसी के पेपर में सबसे टफ चीज़ों में से एक है वो है ट्रांसलेशन। तो आप इसे पेपर में ना लास्ट में बनाइएगा क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। ट्रांसलेशन कभी भी फर्स्ट में नहीं बनाइएगा, ट्रांसलेशन हमेशा लास्ट में बनाइएगा। अगले टॉपिक की ओर चलेंगे जो कि ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर पैसेज और इसमें आप बनाने होंगे। ये काफ़ी ईजी होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा। इसका ट्रिक ये है कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फर्स्ट आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ना है। ये काफ़ी इजी है और आपके यहाँ पे 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि है पैराग्राफ राइटिंग। अब आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखने को मिलेगा। मैंने ये पिछले 7 पेपर या 8 पेपर का एनालिसिस किया है और मैंने सब में ये टॉपिक कॉमन पाया है जो कि एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, सेव वाटर और रोल ऑफ एजुकेशन। इसमें से आप हमेशा चुने पोल्यूशन। ये आपको 4 टॉपिक में तो एक टॉपिक जरूर मिलेगा। आपको बताऊंगा कि हमेशा चुने पोल्यूशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड ही टॉपिक। इसे आप ज़्यादा में ना लिखे, इसे आप 120 वर्ड में लिखे। एईसी इंग्लिश में पेज भरने से मार्क्स नहीं मिलता, कंटेंट से मार्क्स मिलता है। इसे आपको 120 वर्ड्स में लिखना है, तो ये ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, आप इजीली लिख पाओगे। आइए मैं आपको एक लिखा हुआ दिखा दूं। पोल्यूशन इज प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन एयर, वाटर एंड लैंड। इट हैज़ सीरियस इफेक्ट ऑन ह्यूमन एयर, human, animal and earth. For human, pollution can cause breathing problem, poor health. Animals suffer when they eat or drink pollution. तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें क्या लिखना है। आपने जिस भी टॉपिक को चुना होगा सबसे पहले आप करेंगे उसे डिफाइन। सबसे पहले क्या करना है, डिफाइन। फिर उसके लिखने हमें कॉजेज कि वो कैसे होता है। उसके बाद हमें लिख देना है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट अब उसका क्या क्या असर होता है, सबसे पहले हमें ह्यूमन पे लिख देना है, फिर एनिमल पे लिख देना है, फिर उसके बाद प्लांट्स और प्लानट पे लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है उसका सल्यूशन कि उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे रिड्यूस प्लास्टिक यूजेस, ये सब कुछ सल्यूशन हो सकता है। अब ऐसे करके आप लिखोगे, आपको मात्र 120 वर्ड लिखना है और इसमें भी आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बता ही दिया, पैराग्राफ राइटिंग, ये स्लाइड रिपीट हो गया है। आपको इसमें से एयर पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन वाला टॉपिक चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बायोडाटा और सीवी है। अब बायोडाटा और सीवी में आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना, बस अपना बायोडाटा लिखना है। अब ये क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लेके आया, फॉर द पोस्ट ऑफ बैंक मैनेजर, मैनेजर ऑफ कंपनी और टीचर, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। अब तीनों में से कोई एक जो आपको आसान लग रहा है वो चूज कर लीजिए, तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही बायोडाटा लिखा जाएगा। तो चलिए आपको लिख के दिखाते हैं। अब बायोडाटा में आपको सबसे पहले लिखना है अपना नाम। अपना क्या लिखना है? नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख ले रहा हूँ रोहन, रोहन कुमार। फिर आपको लिखना है फादर्स नेम। फादर्स नेम में मैं लिख दे रहा हूँ मोहन कुमार। फिर आपको लिखना है परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ पे भी रहते हो, जैसे मैं हजारीबाग लिख दे रहा हूँ। फिर आपको लिखना है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब इंडियन, आप किस देश के निवासी हो। फिर आपको लिखना है रिलीजन, जैसे मैं रिलीजन में हिंदू लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आपको लिखना है मैरिटल स्टेटस, मैं यहाँ पे सिंगल लिख देता हूँ, आप मैरिड भी लिख सकते हो। फिर आपको ईमेल लिखना है। ईमेल जैसे मैं लिख देता हूँ rohan@gmail.com। फिर आपको लिखना है कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट में एक बात आपको ध्यान रखना है, आप जब भी नंबर लिखोगे तो जैसे 9312 इसके बाद आपको 4x देने हैं, आपको कभी भी पूरा नंबर नहीं लिखना है। ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, आपको कभी भी नंबर नहीं लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है क्वालिफिकेशन डिटेल। अब मेरा एक पेज में नहीं हट रहा है, इसीलिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, वरना आपको ये सारी चीज़ें एक पेज में ही लिखनी होती। अब यहाँ पे आ जाइए क्वालिफिकेशन डिटेल। अब आपको ऐसा कुछ टेबल बना लेना है। टेबल में आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है डिग्री, फिर यहाँ लिखना है पासिंग ईयर, पासिंग ईयर, और फिर यहाँ आपको लिखना है परसेंटेज। जैसे डिग्री 10th, जैसे पासिंग ईयर 2021, या इसे कर दिया 2022, परसेंटेज 90। यहाँ पे आप लिख सकते हो बोर्ड, जैसे CBSE 12th 2022, परसेंटेज 90, बोर्ड जैक। अब यहाँ पे आपको लिखना है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ BSc, पासिंग ईयर 2027, परसेंटेज 81, बोर्ड BVU। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको ये सारा एक पेज में बनाना है, और आपको यहाँ पे लास्ट में लिखना है एक छोटा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक्सपीरियंस 2 ईयर इन, जिस भी कंपनी में होगे। अगर आप बैंक मैनेजर के लिख रहे हो तो लिख देना 2 ईयर इन SBI बैंक। अगर आप टीचर के लिए हो तो 2 ईयर इन डी। अब हमें ये जितना बात लिखना है सब एक पेज में लिखना है। पहले हमें लिखना है नेम, फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर नेशनैलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, ईमेल, कॉन्टैक्ट और क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल लिखने के बाद आपको ये टेबल बनाना है, और फिर लिखना है एक्सपीरियंस। अब याद रखिए, यहाँ जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हो आप, उसमें पूरा नंबर मत डाल देना, पीछे XX देना। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है लेटर। अब आपको ये मैं एकदम कंफर्म कर सकता हूँ कि आपको हमेशा लिखने के लिए आएगा लेटर टू एडिटर। आपको ये हमेशा ही आएगा लेटर टू एडिटर, क्योंकि BVU हर बार एडिटर को ही लेटर लिखने के लिए बोलता है। अब देखिए किस किस टॉपिक पे आ सकता है। लेटर टू एडिटर बिकॉज ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड, या इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, या नॉइज प्रॉब्लम। ये 3 टॉपिक है। मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम के बाद मैं क्वेश्चन मिलवा दूंगा। ये 3 टॉपिक में से एक टॉपिक आपका पक्का आया हुआ होगा एग्जाम में, और मुझे लगता है पुअर कंडीशन ऑफ रोड ही आएगा इस बार एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड, मुझे लग रहा है यही इस बार एग्जाम में आएगा। तो आइए देख लें इसे लिखना कैसे। सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर एड्रेस, जो कि आपका खुद का एड्रेस होगा। तो जैसे सेंडर एड्रेस में मैं लिख देता हूँ हजारीबाग मेन रोड। अब डेट डालना है, तो जैसे आपने डेट डाल दिया है 27/4/26। अब टू द एडिटर, अब न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जैसे हिंदुस्तान। सिटी लिखना है, अब ये हजारीबाग एडिटर को ही मैं लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अब आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ चुना है पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखना है रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ रोड, पुअर कंडीशन ऑफ रोड
आगे देखें, रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है, तो रिस्पेक्टेड सर लिखें। आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू स्टीम्ड कॉलम ऑफ योर रिप्यूटेड न्यूज़पेपर टुवर्ड द इश्यू ऑफ। अब यहाँ पे इशू लिखना है जो कि पुअर कंडीशन ऑफ रोड इन आवर एरिया, इट हैज़ बिकम मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, जिसके 3-4 लाइन में आप लिखोगे, जैसे पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू पासिंग व्हीकल्स, जैसे व्हीकल पास होने में दिक्कत हो रहा है, इवन पेडिटेरियंस पैदल चलने में भी दिक्कत हो रहा है। रोड्स हैव पॉट होल, रोड में गड्ढे हो रखे हैं। वाटर गेट स्टोर्ड इन द रोड पॉट होल, मीन्स जो छेद है उसमें पानी जमा हो जा रहा है। अब इसके बाद आप ये लिखेंगे, आई रिक्वेस्ट टू कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एंड नेसेसरी एक्शन टू रिजॉल्व दिस इशू। पब्लिक अवेयरनेस शुड ऑल्सो बी इंक्रीज टू प्रिवेंट सच प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर। अब यहाँ पे लिखना है आपको, योर सिंसियरली और थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और आपको अपना नाम लिखना है। ऐसे ही आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप याद रखिए, लेटर का ये फॉर्मेट याद करके जाएं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो कि आपका खुद का होगा, फिर डेट, फिर टू द एडिटर, उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर। अब ये वाला जो लाइन है यहाँ तक वाला, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये याद कर लें। इसे आपको वहाँ जाके लिख देना है। उसके बाद 2 लाइन लिख दे, जैसे पुअर कंडीशन ऑफ रोड इज काउजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द पासिंग व्हीकल्स और पेडिटेरियंस। इसके बाद ये लिखना है आपको, ये भी कॉमन ही रहेगा सब में, आई रिक्वेस्ट कंसर्न अथॉरिटीज टू इमीडिएट एक्शन। लास्ट में थैंकिंग यू और योर सिंसियरली लिख देना है। तो थैंक यू, यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले मैं सारा वीडियोस कराऊंगा जो सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट है, और सारे वीडियोस मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में कराऊंगा। जैसे अगला एग्जाम है अंडरस्टैंडिंग भारत, तो इसका भी वीडियो आएगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आएगा। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।